का फल मनुष्य को जरूर भोगना पड़ता है, चाहे वो देवता हो। अगर वो धरती पर आया है और उसने जैसे कर्म किए हैं उसको भुगतान करना पड़ेगा। दोस्तों, आइए जानते हैं धृतराष्ट्र ने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिससे उनको 100 पुत्रों का मरा हुआ मुँह देखना पड़ा और साथ में वो अंधे थे। दोस्तों, ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स सिंगम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बाद धृतराष्ट्र अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण जी से कि मैं अपने पुत्रों के शोक में बहुत ही व्याकुल हूँ, मैं उनके भुला नहीं पा रहा हूँ। हे माधव, मुझे बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि मुझे अपने 100 पुत्रों का मरा हुआ मुँह देखना पड़ा और मैं जीवन भर अंधा रहा। श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं आपने ज़रूर ऐसा कुछ किया होगा जिसका आपको भुगतना पड़ रहा है दंड। अब जब धृतराष्ट्र ज़्यादा जोर डालते हैं, श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है, तो श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आप जानना ही चाहते हैं कि आपने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसकी वजह से आपको इतना भयंकर दंड मिला है। आप अंधे हुए, अंधे पैदा, और उसके बाद आपको 100 पुत्रों का मरा हुआ मुँह देखना पड़ा। श्री कृष्ण जी कहते हैं तो सुनिए, आप पूर्व जन्म में एक राजा थे और आपके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के पास एक हंस और हंसनी थी। अब ब्राह्मण की इच्छा हुई कि वो तीर्थ यात्रा करने जाए, लेकिन हंस हंसनी को छोड़कर वो जा नहीं सकता था क्योंकि जो हंसनी थी वो गर्भ से थी। अब वो किसके पास छोड़ता कि उसके हंस हंसनी को कोई दिक्कत न हो, कि ऐसा कोई पात्र नहीं दिख रहा था। ऐसे में एक बार एक साधु आए और ब्राह्मण को मिले, तो उस साधु ने ब्राह्मण से पूछा कि आपको क्या दिक्कत है, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। तो ब्राह्मण ने बताया मैं तीर्थ यात्रा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे हंस और हंसनी की सेवा कौन करेगा, इसकी मुझे चिंता है। तो संत ने कहा बहुत आसान है, यहाँ के राजा के पास जाओ, राजा प्रजा पालक है और हंस भी एक तरीके की प्रजा है, वो तुम्हारे हंसों की रक्षा जरूर करेगा क्योंकि लाल राजा बहुत दयालु है। अब जब ब्राह्मण राजा के पास जाता है और बताता है कि ऐसा ऐसा है, तो राजा राजी हो जाता, कहता ठीक है, मैं अपने महल के तालाब में इनको छोड़ देता हूँ और तुम आना तो इनको ले जाना। अब वो ब्राह्मण चला गया तीर्थ यात्रा करने। अब एक दिन क्या हुआ, राजा महल में टहल रहे थे, जो कि पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र का पूर्व जन्म है, वो टहल रहे हैं। उन्होंने हंस और हंसने को देखा तो उनके दिमाग में एक बात आई कि मैंने हर चीज़ का मांस खाया है लेकिन हंस का मांस नहीं खाया है, चलो इसका मांस खाते हैं। ऐसे में राजा ने क्या किया, उस हंस को मरवा दिया और हंस को भून करके खा गया। ऐसे में क्या हुआ कि राजा देखता है कि उसके 2 बच्चे भी हैं और उसके कई बच्चे उस समय हो गए थे। अब राजा क्या करता है, उन बच्चों को भी भून भून करके खा जाता है। उसके लगभग 100 बच्चे होते हैं और वो राजा धीरे धीरे करके उन सभी 100 बच्चों को भून भून करके खा जाता है। आखिर में जब हंसनी बचती है तो राजा को मन में आता है कि इसको भी खा जाए, राजा उसको भी भून करके खा जाता है। ऐसे में जब वो ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करके वापस लौटता है तो वो तो सोच रहा होता है कि मेरे हंस और हंसनी के बहुत से बच्चे होंगे और वो बहुत खुशी होंगे, उसका मन वहीं लगा रहता है। वो राजा के पास आया और राजा से उसने कहा कि मैंने जो आपको हंस और हंसनी सौंपे थे उनके क्या हालचाल हैं, मैं उनको लेने आया हूँ। ऐसे में राजा को झूठ बोलना पड़ा, वो धृतराष्ट्र का पूर्व जन्म था। राजा ने कहा कि तुम्हारे हंस और हंसनी बीमार हो गए थे, मैंने उनका बहुत ही इलाज कराया लेकिन उनको बचा ना पाया और वो मर गए। अब जब राजा ने झूठ बोल दिया और उसके 100 बच्चे वो राजा खा गया था, बस यही जो 100 बच्चे थे यही अगले जन्म में धृतराष्ट्र के पुत्र के रूप में होते हैं और इन 100 पुत्रों को राजा अपनी आँखों से मरता हुआ देखता है। और यहाँ तक कि जो राजा होता है वो उनकी आँखें भी फोड़ देता है और इस वजह से श्री धृतराष्ट्र जो थे उनको अंधा पैदा होना पड़ा और पूर्व जन्म का जो कर्म था उसका भुगतान करना पड़ा। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को कोई भी कर्म बहुत सोच समझ के करना चाहिए।
मनुष्य इस समय जो भोग कर रहा है वो उसके पूर्व जन्म के कर्म हैं, और जो इस समय जो कर रहा है जिस तरह के कर्म वो उसको बाद में